बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुनीर शाकर। एक छोटी सी बात आपके सामने रखनी है गौर करने के लिए। बचपन से हम एक रवायत सुनते आ रहे हैं कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है, जब उसमें जान पैदा होती है, चौथे महीने में कहा जाता है, तो उस वक्त फरिश्ता आता है तो उस पर उसके लिए 3 चीज़ें लिख के चला जाता है, लिख देता है। एक तो उसकी उम्र लिख देता है, दूसरा उसका रिज़्क लिख देता है, तीसरा उसका अंजाम लिख देता है कि काफिर होकर मरेगा या मुसलमान होकर मरेगा। तो ये बात जहन में रखें। ये रवायत जो मैं बात करना चाहता हूँ वो आगे चलते हैं। आगे जाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया, और लाइक कर लें और बेल का बटन दबा लें। ये 1500 ईस्वी की बात है। आप गूगल पर अगर इसको रिसर्च करें तो 1500 ईस्वी में जो यूरोप था वहाँ अंधेरे थे, एक तरह से जुल्मात थी, जहालत थी बेपनाह। तो उनकी एवरेज उम्र जो औसत उम्र है वो 35 से 40 साल थी, यानी कि 35 से 40 साल के दरमियान या इसके लगभग लोग मर जाते थे। हर मुल्क का ये हिसाब होता है कि उनकी एवरेज उम्र कितनी है। हमारी तकरीबन शायद 50 साल के लगभग है ये ऐसे। तो उनकी उम्र उस वक्त 1500 ईस्वी में ये थी 35 से 40 साल तक। तो अब 2023 है। इससे भी पहले की बात है जब उन्होंने तरक्की की, जब उन्होंने हफ्ज़ाने सेहत के असूलों पर अमल किया, साइंस में तरक्की की, बिलखसूस मेडिकल साइंस में हैरानकुन तरक्की की, तो वो उनकी उम्रें ज़्यादा होनी शुरू हो गई। ये क्या बात हुई? उम्रें तो अल्लाह लिखता है, फरिश्ते के ज़रिए लिखी जाती हैं। तो ये क्या बात हुई कि उन्होंने जब हफ़ज़ाने सेहत के असूल अपनाए, उन्होंने ये राज जब दरियाफ्त कर लिए, खोल लिए, उनके सामने आ गए कि वो बच्चा जब माँ के पेट में ही होता है तो उसी वक्त उसकी निगहदाश्त शुरू कर देते हैं। उस माँ के पेट के अंदर ही उसका मुआयना करते रहते हैं, देखते हैं, फिर उसकी माँ को मुतवाज़न ग़िज़ा देते हैं, वो सेहतमंद रहती है, फल देते हैं, तो वो एक सेहतमंद बच्चा पैदा करते हैं। वो इस तरह अपने बच्चों को लेते हैं कि हमने एक सेहतमंद कौम, जवान कौम, बेहतरीन कौम, बेहतरीन दिमाग रखने वाली कौम पैदा करनी है। तो उन्होंने ये तरीका इख्तियार किया कि जो साइंस में तरक्की की, मेडिकल साइंस में, तो उसके ज़रिए उन्होंने अब जो बंदे थे, जो वहाँ के रहने वाले इंसान, हफ़ज़ाने सेहत के असूलों पर अमल किया। इतना अमल किया हत्ता कि जो माँ के पेट में बच्चा है उसकी निगहदाश्त की, उसकी परवरिश की सही तरीके से। तो उनकी उम्रें अब क्या हैं जी? उनकी उम्रें हैं 80 साल, 82 साल, और जापान में गालबन तकरीबन ये 90 साल एवरेज है। वही यूरोप 1500 ईस्वी में उनकी उम्र थी 35 से 40 साल में मर जाते थे। अब वही यूरोप है जो तरक्की कर गया है, जो मेडिकल साइंस में तरक्की कर गया है, तो उनकी उम्रें अब 90 साल 85 साल हो गई हैं। ये है मेरे भाई बात कि अब उनकी उम्रें, अब उसी रवायत पर आए आप को अल्लाह ताला लिखता है। तो अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने अल्लाह को अपने साथ मिला लिया, या अल्लाह उनके साथ मिल गया। तो कैसे मिल गया अल्लाह उनके साथ? उन्होंने कैसे अल्लाह को अपने साथ मिला लिया? तो उन्होंने मेडिकल साइंस में तरक्की, मेडिकल साइंस में उन्होंने राज जो थे वो उन्होंने खोले, बेनकाब किया कुदरत के, जो उन्होंने इल्म हासिल किया। उन्होंने तो अपनी कौम को उन्होंने तंदुरुस्त किया और जवान किया, और उन्होंने हफ़ज़ाने सेहत के असूलों पर अमल किया। तो दूसरी तरफ अल्लाह उनके साथ मिल गया। तो मैं कहना ये चाहता हूँ मेरे भाइयों, इससे ये भी बात ज़ाहिर होती है कि अल्लाह कैसे मिलता है, अल्लाह को कैसे अपने साथ मिलाया जाता है। ये तरीका है, इस तरह अल्लाह मिलता है। हम तो भागते हैं इस साइंस से, इसकी अहमियत देते नहीं हैं। या चलें जी अब जाके कहीं जाके ये उलमा कराम मुखालफत नहीं कर रहे, लेकिन उसको कोई अहमियत नहीं देते। उसको तो ये मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का बयान बड़ा कुछ पुराना था कि हम तो इसको जूते की नोक पर रखते हैं। तो मेरे भाइयों, ये है जूते पे, हम जिसके जूते की नोक पे रखते हैं, उन लोगों ने उस पर अमल करके अल्लाह को अपने साथ मिला लिया।
اتنی سی بات ہے، یہ سمجھنا ہے۔ اور روایت کو دیکھیں کہ روایت فرشتہ آ کر لکھتا ہے، تو فرشتہ آ کر آپ دیکھیں، فرشتہ تو اللہ کے حکم سے آتا ہے اور ان کی عمریں لکھتا ہے، تو اب اللہ نے ان کی عمریں بھی لمبی لکھنی شروع کر دی ہیں۔ کیوں لمبی لکھنی شروع کر دی ہیں؟ میڈیکل سائنس میں انہوں نے ترقی کر لی ہے، اس لیے